बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम काश्तकार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, कनक की कटाई जो है वो तकरीबन अब करीब तर है। कई जगहों पर कनक की कटाई जो है वो शुरू हो गई है और कई जगहों पर जो है वो आइंदा इंशाल्लाह 10 दिनों में कनक की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। अब दोस्तों, जो सवालात आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल जो उठ रहा है आजकल हाइब्रिड मुंजी के हवाले से कि हाइब्रिड मुंजी की काश्त कैसी रहेगी, इसको करना चाहिए या सुपर फाइन वैरायटी जो है उसकी काश्त करना चाहिए, या फिर दोस्तों जो हमारी रूटीन में लगने वाली कायनात वैरायटी है या 1509 है, इन सब वैरायटियों के बारे में दोस्तों के बहुत से सवालात आ रहे हैं। और दोस्तों, इन सवालात का जो लब्बे लुबाब यही होता है कि दोस्त यही पूछते हैं कि हाइब्रिड मुंजी का जो पोटेंशियल कंपनीज क्लेम करती हैं, जो सीड देती हैं, वो तो 120 मन फी एकड़ कहती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो है वो सिस्टम में अगर 100 मन पैदावार भी आ जाए, 100 मन जो है वो फी एकड़ से आ जाए, तो वो भी सोने पर सुहागा। लेकिन दोस्तों, कई दोस्त ये 100 मन भी पैदावार जो है ना वो नहीं ले सकते, 75-80 मन तक जो है ना वो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन करें, जो दोस्त मेहनत करते हैं, जो दोस्त जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने भी अपने ज़िम्मेदार दोस्तों से कुछ किताबों से पढ़कर ये चीज़ें जो है ना वो लर्न की हैं। और उसके बाद दोस्तों आपके साथ अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना, बेस्ट तजर्बात जो है ना वो आपके सामने रखने वाला हूँ कि जो हाइब्रिड इकसाम हैं दोस्तों, इनसे हम जो है वो 100 मन, देखें 120 मन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 120 मन जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केसेस में जो है ना वो पैदावार चली जाती है। लेकिन कई काश्तकार उसको भी अचीव कर लेते हैं। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि वो 120 मन जो है ना वो हाइब्रिड की पैदावार किस तरह जो दोस्तों ले जाती है। तो दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं, आप अगर इनका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है ना वो पैदावार 100 मन तक जो है ना वो इजीली चले जाएगी। तो दोस्तों, इसमें पहला सबसे जो है वो स्टेप वो क्या है दोस्तों, बीज का इंतखाब है कि आप जिस सोर्स से बीज खरीद रहे हैं, वो सोर्स यानी कि वो डीलर या फिर वो बंदा जिससे आप बीज ले रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है, उस बंदे पर आपको कितना इत्मीनान है, वो आपको कितने % प्योर जो है वो सीड देता है। अब ये होता है कि हाइब्रिड इकसाम में दूसरी वैरायटियों का भी दोस्तों वो है ना वो थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो वैरायटी फुल अपना पोटेंशियल नहीं दे सकती। एक जैसे एक जीनोटाइप ना होने की वजह से दोस्तों हमारी वैरायटी जो है वो अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है जो ना आपने बीज का इंतखाब करना है कि उसमें बकैनी से मुतासरा बीज ना हो, उसमें दूसरी वैरायटियों के बीज ना हो, और उसमें जो है ना वो मरे हुए फोके बीज ना हो। तो दोस्तों, जब ये चीज़ आपको इंश्योर होगी कि आप कितना क्वालिटी का जो दोस्तों है ना वो बीज खरीदते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें अगली बात आती है, दूसरी बात है ज़मीन की तैयारी और ज़मीन का इंतखाब। बहुत दोस्तों जो है अहमियत का हामिल है कि आपने जिस जगह पर बीज लगाना है वो जगह आपकी कैसी है, या फिर जो ज़मीन की साख्त है वो कैसी आया कि वो ज़मीन पानी भी खड़ा करती है या नहीं करती, या उसमें आप पानी लगाते हैं और 1 घंटे के बाद सारा पानी जो है वो नीचे लीच डाउन कर जाता है। दोस्तों, बहुत अहम चीज़ है। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है कि जो ज़मीन की पानी खिलाने की जो है, पानी खड़ा करने की सलाहियत है, वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आप रेतले रकबे में जो है वो छटा कर दें और आप पानी लगाएं। इससे दोस्तों ये होगा क्या कि आपकी ज़मीन को जो है, आपकी पनीरी को प्रॉपर जो है ना वो वत्तर नहीं मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जिससे आइंदा आने वाले 10 दिनों में 10-12 दिनों में 40 टेम्परेचर क्रॉस करेगा तो आपकी पनीरी जो है ना वो झुलसना शुरू होगी। कोशिश करें ट्यूबवेल के करीब, खाले के करीब ऐसे रकबे का इंतखाब करें जहाँ पर आपकी पानी की जो है वो रसाई मुकम्मल हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो है ना ज़िम्मेदार भाई ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी पहुँचते पहुँचते तकरीबन उनका जो है ना वो आधा घंटा लग जाता है। इससे दोस्तों आपका जो है ना डीजल की या बिजली की जो है ना वो ज़्यादा कंजप्शन होती है, ज़्यादा इससे आपका खर्च हो जाता है। ज़मीन दोस्तों आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, उसको हल्का हल चलाना है, ज़्यादा गहरा हल नहीं चलाना। अगर आप ज़्यादा गहरा हल चलाएंगे तो जड़ें ज़्यादा गहरी चले जाएंगी, और जब जड़ें ज़्यादा गहरी जाएंगी दोस्तों, फिर उसको जब वो मुखाड़ेंगे तो जड़ें टूटेंगी, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं ना वो टूटेंगी, जिसकी वजह से अगले खेत में जब हम उनको शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों इससे जो है ना वो हमारी पौधे की टिलरिंग कैपेसिटी है वो मुतासिर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, ज़मीन की तैयारी आपने बहुत सोच समझ के उसको करनी है और ज़मीन को मुकम्मल हमवार करना है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारी ज़मीन ऊंची नीवी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीच में जो पैचेस बन जाते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, कई जगहों पर पानी चढ़ता नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों हमारी पनीरी जो है ना वो मुतासिर हो जाती है। तीसरी बात दोस्तों, ज़मीन की तैयारी के बाद 2 से 3 तरीक़ाकार हैं जो है ना वो काश्त करने के। दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो है ना वो वत्तर तरीका आ जाता है या कद्दू का तरीका आ जाता है। इन पर इंशाल्लाह हम हर तरीके पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, आप वीडियोस देखते रहिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे जो है ना वो राइस की फसल के हवाले से, मुंजी की फसल के हवाले से आपको वीडियो पैगाम के ज़रिए आगाह करते रहिए। दूसरा तरीका दोस्तों जो होता है खुश्क तरीका होता है, और तीसरा तरीका जो होता है ना वो राब का। इंशाल्लाह हम इन मुकम्मल तरीक़ाकार पे
वीडियोस बना देंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो हाइब्रिड अक़साम है उनसे हम बेहतरीन पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप खुश्क तरीके से काश्त कर रहे हैं या कद्दू के तरीके से काश्त कर रहे हैं या फिर आप राब के तरीके से काश्त कर रहे हैं, तो दोस्तों जो भी आप तरीका लगाएं तीनों तरीके ही ठीक हैं। दोस्तों कोशिश करें कि हाइब्रिड जो पनीरी है, हाइब्रिड मुंजी है, उसकी उम्र 25 से 30 दिन के दरमियान हो, यानी कि 25-26 दिन की अगर आप पनीरी उखाड़ कर शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों वो बेहतरीन टिलरिंग बनाएगी। और अगर दोस्तों आप 30 दिन क्रॉस करते हैं तो उस के पौधा टिलरिंग बनाने की जो है ना वो कैपेसिटी जो है वो कम होगी। हाइब्रिड वैरायटीज़ की दोस्तों ये खासियत है। तो दोस्तों इसलिए ख्याल कीजिए पनीरी की जो डेट है, सोइंग डेट है, आप उसको मेंशन करें। अगर आपके बहुत ज़्यादा एकड़ है तो फिर इस हिसाब से करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दिन में 10 एकड़ लगा लेते हैं तो 10 एकड़ का प्लॉट आप बिजाई एक दिन में कर लें। अब दूसरे दिन में दोस्तों आप 2-3 दिन का वक्फा दे के वो एक दूसरा प्लाट जो है ना वो उसको कर लें। हाइब्रिड की दोस्तों जो है वो सीड रेट होता है 1.5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम फी मरला पर काश्त करते हैं। ज़्यादातर रिकमेंडेड जो आपको किताबों में लिखा हुआ है 1.5 किलोग्राम फी मरला छटा करना है। तकरीबन दोस्तों 7-8 मरले की जो है ना वो नर्सरी काफ़ी है। अगर आपका बीज दोस्तों 7 किलोग्राम फी एकड़ आप छटा करते हैं जो कंपनी रिकमेंड कर रही है, तो दोस्तों कोशिश करें उसको 8 मरलों पर छटा करें। इससे दोस्तों होगा क्या, आपकी पनीरी को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पनीरी में जो है जब आपकी पनीरी अच्छे तरीके से उग आए तो कोशिश करें फोलियर जिंक का आप जो है ना वो ऊपर से स्प्रे करें। और जब आपकी पनीरी 12-13 दिन 14 दिन या 15 दिन की हो जाए दोस्तों उसके ऊपर आपने कीड़े मार जहर का जो है ना वो स्प्रे करना है। इससे आपकी जो तने की सुंडियाँ दोस्तों वो आपकी पनीरी में ही तल्फ हो जाएंगे। मज़ीद दोस्तों आपने जड़ी बूटी मार जहरों का जो है ना वो जो स्प्रे है वो भी अच्छे तरीके कार से 12-15 दिन में उम्मीद है जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं। बिलखुसूस सवांकी है, टिड्डन है, घोड़ा घास है और उसके अलावा दोस्तों डीला भी उगाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी मुख्तलिफ जो है वो केमिस्ट्रीज मार्केट में मौजूद है। आपने जड़ी बूटियों को भी दोस्तों कंट्रोल करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप 25 दिन की पनीरी तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, यूरिया खाद भी आप ना जो है वो रिकमेंडेशन है 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस हिसाब से जितनी आपकी नर्सरी है इसको आप डिवाइड करके यूरिया खाद और डीएपी अगर आप तैयारी में डाल सकते हैं तो नर्सरी ज़मीन की तैयारी में डीएपी भी डाल दें। उसके अलावा यूरिया 10-15 दिन की नर्सरी पर आप यूरिया का भी छटा करें। उसके अलावा दोस्तों फोलियर एप्लीकेशन में आप जो है वो किसी भी अच्छे कीड़े मार जो जहर है उसका आप ऊपर स्प्रे करें ताकि जो है वो बोरर्स का दोस्तों हमारा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों इंशाल्लाह ताला हम अपने आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे खुश्क तरीके के बारे में, कद्दू के तरीके के बारे में और राब के तरीके के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम एंड तक आपको राइस की मुंजी की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहेंगे कि धान की जो है वो 120 मन पैदावार हम किस तरह ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 120 मन पैदावार लेनी है तो आपको खर्चा भी 120 मन वाला करना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि हम रवायती एक बोरी डीएपी, एक बोरी यूरिया, एक बोरी पोटाश डालें या पोटाश ना भी डालें फिर भी आपकी 120 मन आएगी, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। आपको खर्चा अगर आप अपने पैदावार डबल लेनी है, रॉ मटेरियल भी आपको डबल देना पड़ेगा। दोस्तों अगर मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारी राइस सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पैगाम को अपने तमाम काश्तकार भाइयों के साथ शेयर कर सकें ताकि हम मिलजुल के दोस्तों अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकें। दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।